हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। तो अब सुबह की शुरुआत मैगी के साथ। तो मैं बना रही हूँ मैगी इन लोगों के लिए। और अब हो गई है दोपहर, हैदर जी बैठे हैं बाहर और सुकून में बैठे हैं। इन लोगों को सुकून चाहिए होता है। जोया भी पापा के कमरे में बैठ जाती हैं, हैदर यहाँ आके बैठ जाते हैं। इनको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो देखिए, सेब का पेड़ लगाया था, आपको तो मालूम है, ऑनलाइन मंगाया था। तो मेरे सेब के पेड़ में आने लगी हैं पत्तियां, इसका मतलब ये पेड़ लग गया है। बस अब गर्मी बर्दाश्त कर ले। अभी तो ओले गिर गए थे, ठंडा मौसम था तो बर्दाश्त कर लिया। अब ये गर्मी और बर्दाश्त कर ले बस, तो समझिए मेरा पेड़ लग गया। तो ये दिखाती हूँ मैं आपको सेम का पेड़। सेम के बीज डाले हुए थे, तो ये देखिए आपको दिख रहा होगा, ये है सेम का पेड़। अब ये बच जाए तब है, अभी तो बीज से निकल आए हैं तो अब बच जाए। और जैसा कि मैं आपको हमेशा बादल दिखाती रहती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा नज़ारा लगता है, फिर मैं आपको दिखा देती हूँ। वही मैं दिखा रही हूँ, सूरज के पास ये हैं बादल। सूरज है, सूरज के पास देखिए ये बादल हैं। और बादल देखिए, जैसे जैसे मैं इसको पास करके दिखा रही हूँ तो इनका रंग बदल जा रहा है। बहुत ज़्यादा अच्छा नज़ारा लग रहा है ये। तो ये बनाया मैंने अंगूर का जूस जोया हैदर के लिए। जोया हैदर पियेंगे आज अंगूर का जूस, आएगी एनर्जी। अंगूर आए थे और ज़्यादा नहीं रख सकते हैं, ख़राब हो जाते, तो मैंने सोचा इन लोगों के लिए बना दूं अंगूर का जूस। तो गाइज, मैं बच्चों अंगूर का जूस देकर बाहर आ गई हूँ। बादल से आ रहे हैं, मैंने आपको दिखाया भी था सूरज की ओर। जब मैं सूरज दिखाया तो बादल आ गए हैं। हो सकता कि एक दो दिन में बारिश हो जाए। तो तबीयत मेरी सही नहीं है, चेहरा देख के आप बता सकते हैं मेरी तबीयत सही नहीं है। चेहरे में सूजन है और हाथ पैर में भी सुबह सूजन थी। मैं हाथ ऐसे ऐसे दबा रही थी तो मुझे सुन सुन से लग रहे थे। जोया के पापा उठेंगे, बताऊंगी उनको कि मुझे ऐसी प्रॉब्लम हो रही है, तो कोई ना कोई मेडिसिन मिल जाएगी। लेकिन रमज़ान में तबीयत बिल्कुल भी ख़राब ना हो, क्योंकि हम लोग साल भर इंतज़ार करते हैं रमज़ान आ रहे हैं, रमज़ान आ रहे हैं। और जब रोज़े में तबीयत ख़राब होती है तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि एक महीना अच्छे से निकल जाए, उसके बाद फिर चाहे जितनी तबीयत ख़राब हो तो हो। फ़िलहाल तो अभी यह है कि रोज़े अच्छी तरह निकल जाएँ, बिल्कुल भी तबीयत ख़राब ना हो। तो मौसम का कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बादल आ रहे हैं फिर धूप आ जा रही है, बादल आ रहे हैं धूप आ रही है। तो तबीयत अभी आधा घंटे पहले तो मेरी इतनी तबीयत बिगड़ रही थी, बस मैं लेटी गई थी। और थोड़ी देर लेटी हूँ तो मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा है, मैं खड़ी नहीं हो पा रही थी। उसके बाद अभी मैं भिंडी रख आई थी, दाल बन गई है, बगाना है दाल। और आज मैंने दाल चावल भिंडी, जो उस दिन खड़े मसूर की दाल चावल भिंडी बनाई थी, आज फिर मैंने रिपीट करी और जल्दी रिपीट करी। और बच्चों को मालूम है मेरी तबीयत सही नहीं है, तो बच्चों ने उधम भी नहीं किया कि आपने फिर से इतनी जल्दी रिपीट कर दी, क्योंकि बच्चे जल्दी रिपीट करो तो बहुत गुस्सा करते हैं। तो मैंने आज वही रिपीट कर दिया है। और दाल बन गई है, बस चावल चढ़ाना है। तो मैं जा रही हूँ, चावल चढ़ाऊँगी, धीरे धीरे बर्तन धोऊँगी बस। लेकिन ये आज जल्दी काम नहीं कर पा रही हूँ। और मुझे आज बाज़ार जाना था, तो मुझे तो नहीं लग रहा है कि आज मैं बाज़ार जा पाऊँगी। मुझे दुपट्टे मैच कराना थे, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रहा है कि मैं जा पाऊँगी। अगर तबीयत सही रही शाम तक तो चली जाऊँगी, क्योंकि अभी मैं थोड़ा सा रिलैक्स फील कर रही हूँ। आराम मिल जाता है फिर मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मुझे ड्रामा करने की आदत नहीं है कि तबीयत ख़राब हो और लेटे रहो। तो अगर तबीयत सही होती है तो शाम तक जाऊंगी मैं और दुपट्टे लेकर आऊँगी, क्योंकि अब टाइम भी नहीं रह गया, बहुत सारे काम बाकी हैं। शादी भी आ रही है और बस 1 महीना रह गया है शादी को, तो सब तैयारी करना है। तो गाइज़, अभी तो मैं जा रही हूँ कमरे में, थोड़ा सा अच्छा रिलैक्स फील कर रही हूँ। तो मैं अभी दाल बघारूँगी, दाल बघार के तुरंत चावल, तो खाना बन जाए फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर धीरे धीरे कमरा साफ़ हो ही जाएगा। फिर फ़िलहाल तो मैं कमरे में जा रही हूँ। तो गाइज़, आज हो गई ज़्यादा तबीयत ख़राब, और आज तो मुझे शायद कपड़े धोऊँ कि नहीं धोऊँ समझ में नहीं आ रहा है। तो कपड़े भी मेरा मन कुछ करने का नहीं कर रहा है, बस मेरा मन कर रहा है कि बच्चों को खाना दे दूँ। इधर कुछ कर रहा था, तो मेरा मन कर रहा है कि बच्चों को खाना दे दूँ। लेकिन मुझे याद आया, वो कल जो कपड़े निकाले थे इन लोगों के हल्के वाले, वो रखे हैं वॉशिंग मशीन में, तो वो धो दूँ, नहीं तो कल ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो फिर मेरा मन कुछ करने का नहीं कर रहा है, लेकिन उठूँगी और वॉशिंग मशीन में कपड़े लगा दूँगी। इसके अलावा मैं हैदर और जोया खाना देने वाली हूँ। आपको बताया था दाल चावल और भिंडी बनाई है। जोया पापा ने आज दिन में खाना नहीं खाया, उनको पेट में कुछ
प्रॉब्लम चल रही है, इस वजह से उन्होंने तो खाना खाया भी नहीं, मना कर दिया था। हम लोग ने भी शाम को आज लेट खाया, 3:30 बजे। आपको बताया था कि मुझसे काम ही नहीं हो रहा है आज, तो 3:30 बजे हम लोग ने करीब खाया है। और मैंने तो बहुत ही कम, आज खाना ही ना के बराबर खाया। बच्चों ने भी कम खाया, मैंने भी कम खाया है हम लोगों ने। तो मेरी तबीयत आज कुछ ज़्यादा तबीयत, तो पता नहीं क्या हो गया, खड़ी हो रही हूँ, बहुत ज़्यादा वीकनेस और ये सर दर्द तो बहुत ही मतलब आफत ही बना हुआ है। बस ये है कि रमज़ान है और अच्छे से सबकी तबीयत रहे और सारी परेशानियाँ दूर हों, बीमारी वाली, मतलब जब बच्चे बीमार हो जाते हैं, हम लोग होते हैं। अभी आपको आवाज़ सुनाई दे रही होगी ज़ोया की खांसी की। मैं थोड़ी देर आँख बंद करके लेट गई, पता नहीं कैसी अजीब सी तबीयत होती है। एकदम आँख बंद करो और आँख बंद करके लेट जाओ और उसके बाद थोड़ा सा रिलैक्स फील होता है। तो हैदर मांग रहे हैं खाना, हैदर को भूख लग रही है और जहाँ मैं थोड़ा सा सही होती हूँ तो वहाँ मैं काम करने लगती हूँ और फिर मुझे बहुत ज़्यादा थकी हुई होती हूँ तो फिर से मैं लेट जाती हूँ। मुझे बाज़ार जाना था, आज बाज़ार भी नहीं गई है। एक बार हिम्मत भी करी और फिर ज़ोया के पापा ने मना कर दिया, कहने लगे मत जाओ तबीयत की वजह से। उसके बाद फिर मैं नहीं गई, मैंने सर दर्द और बढ़ जाएगा, इस वजह से मैं नहीं गई। और कल तबीयत सही हुई तो फिर बच्चों को स्कूल कल भेजूँगी। आज मैं नहीं भेज पाई, आज मेरी तबीयत ख़राब थी और इस वजह से उनकी आज एक दिन की मतलब सब क्लास छूट गई। तो अब मैं ऐसा कोशिश करूँगी कि ऐसा ना करूँ, क्योंकि थोड़ा बहुत तो इतना तो मैं उठ ही सकती हूँ कि बच्चों को स्कूल भेज दूँ। लेकिन आज मेरी कंडीशन नहीं थी भेजने की। मैंने रात में ही बोल दिया था, मैंने कहा था कि मैं स्कूल नहीं जाना क्योंकि मेरी हिम्मत नहीं है। थकावट बहुत लग रही है मुझको और गला बहुत सूख रहा है, बहुत ज़्यादा प्यास नहीं बुझ रही है। मुझे फ्रिज में पानी रखना पड़ रहा है तब जाके मेरा गला थोड़ा सा सही रहता है, लेकिन फिर हलक सूखने लगता है। तो बहुत ज़्यादा प्यास बहुत लग रही है और बहुत ज़्यादा खुश्क गला हो रहा है। आप सोच रहे होंगे मैं आपको क्या बता रही हूँ, क्या बोर कर रही हूँ। तो आज मैं आपको कोई एक्टिविटी ज़्यादा दिखा नहीं पाई, इसी वजह से नहीं दिखा पाई क्योंकि पड़ी रही आज मैं। ज़ोया के पापा भी आज, उनको भी देर से उठाया था इसलिए, क्योंकि आज मैंने देर से काम किया तो मैंने उनको जल्दी उठा के परेशान ना करूं। लेटे हैं वैसे भी, वो तो सुबह सोते हैं, वो सोते ही नहीं है इतनी जल्दी। खाना भी आज काफ़ी बच गया, शाम को रोटी नहीं बनाना पड़ रही है। आज सब शाम को फिर से वही दाल चावल खाने वाले हैं। खैर खड़े मसूर की दाल और चावल बनते हैं तो मेरा ज़ोया का तो रहता है कि हम लोग शाम को भी खाते हैं, लेकिन ज़ोया के पापा को रोटी, लेकिन आज शाम को रोटी भी नहीं बनाई है। और कुछ मौसम का भी है, मम्मी की भी तबीयत ख़राब हो गई थी तो वायरल फैला हुआ है आजकल, मौसम की वजह से भी हो रहा है। हैदर भिंडी दें आपको, तो हैदर खाएंगे भिंडी के साथ दाल चावल। और ज़ोया को भिंडी बिल्कुल पसंद नहीं है, ज़ोया भिंडी नहीं खाती। ज़ोया के पापा टहलने गए हैं, टहल के आएंगे फिर वो, और जल्दी आ जाते हैं। अभी तक अजीज़ सर भी नहीं आए, अजीज़ सर भी जाते हैं तराबी को चले जाते हैं इस वजह से। लेकिन अभी कॉल करके पूछूंगी मैं, क्योंकि अभी तो तराबी को टाइम है और अभी तक वो नहीं आए हैं। तो फिर मैं अजीज़ सर को भी कॉल लगा कर पूछूंगी कि क्यों नहीं आए हैं। तो गाइस अभी तो मैं जा रही हूँ, उन लोगों को खाना दूँ, निकाल तो दिया आपसे बात करते करते, पर अब दे दूँ। मालूम नहीं ये क्या हो जाता है मुझे, बीच बीच में एकदम तबीयत ख़राब हो जाएगी फिर सही हो जाएगी, और जहाँ सही मैं नॉर्मल फील करती हूँ तो फिर मैं अपना काम करने लगती हूँ। तो ये समझ में नहीं आ रहा है, ये मालूम नहीं हो क्या रहा है। और यहाँ पर देखिए ये लोग खा रहे हैं खाना, जैसा कि आपको सुबह बताया था। हैदर के लिए मैं भिंडी निकाल कर लाई हूँ और अचार जो उस दिन लेकर आए थे मैंने आपको दिखाया था, वो बड़े बड़े पीस हैं उसके और चम्मच से भी कट नहीं होते हैं। तो ज़ोया पापा बोले इसको ऐसा करो, कैंची से सारी मिर्च के पीस छोटे छोटे काट दो, ये लोग निकाल के आसानी से खा लेंगे। ज़ोया के पापा को भी काटने में प्रॉब्लम होती है, तो बस मैं वही कर रही हूँ। मैंने कहा ज़ोया के पापा आएँ उससे पहले मैं इन लोगों को
कट करके दे दूँ। और मैं सारी मिर्च कट कर रही हूँ, बार बार जिस दिन बनाओ उस दिन फिर कैंची लेकर आओ फिर कट करो, इससे अच्छा सारी कट कर दो। मैं सारी कट कर रही हूँ तो बच्चे खुश हो रहे हैं, कह रहे हैं ये बढ़िया है, अब आराम से निकालो और खा लो, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी उनको, तोड़ ही नहीं पा रहे थे। इस चक्कर में वो मिर्च का अचार खाने में आनाकानी कर रहे थे, कहते रहने दो मुझे नहीं खाना है। तो जोया पापा ने आइडिया तो बहुत ही बेहतरीन दिया। तो अचार में इस बार धोखा हो गया। अचार इस बार जैसा आता था ये वाला इतना टेस्टी हम लोगों को पसंद था, वैसा नहीं, स्वाद में इस बार अच्छा नहीं आया है, अच्छा नहीं लग रहा है, बस खा ही रहे हैं। तो इस बार तो सोच रही हूँ मैं थोड़ा सा अचार डालूँगी, मुझसे अचार ख़राब हो जाता है इसलिए मैं नहीं डालती हूँ। मैं इसी वजह से नहीं डालती हूँ, क्योंकि वो ख़राब हो जाता है, फफूंद लग जाती है, आप चाहे जितना भी तेल डाल दो कुछ भी कर दो। तो इस बार मैं या तो अपनी मुमानी से डलवा कर फिर फ्रिज में रख लूँगी, कुछ ना कुछ तो करूँगी, क्योंकि बाज़ार में अचार हमेशा अच्छा नहीं आता है, या तो फिर एग्जीबिशन लगती है तब अच्छा आता है। क्योंकि जोया पापा तो एग्जीबिशन में केवल अचार की वजह से ही जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर मिर्च का अचार बहुत ज़्यादा अच्छा मिल जाता है। अब पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर फील कर रही हूँ, बस नॉर्मल रहूँ, क्योंकि इतने टाइम से इंतज़ार कर रहे हैं, रमज़ान आ रहा है, रमज़ान आ रहा है, रमज़ान आ रहा है, और रमज़ान आ रहा है तो ऐसी तबीयत हो रही है कि उठ नहीं पा रहे हैं। तो ये सब चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं। बस रमज़ान का पूरा महीना तिलावत में बीते, बस वही ज़्यादा अच्छा लगता है। खूब इंजॉय करें, क्योंकि रमज़ान तो आते रहेंगे, लेकिन हम पता नहीं होंगे कि नहीं होंगे, फिर सेहत हमारी ऐसी आने वाले कल में होगी कि नहीं, कि हम रोज़े रख पाएँ कि नहीं। तो इतनी सेहत तो अच्छी रहे कि जब तक सांसें चल रही हैं, जब तक रोज़ा नसीब हो। तो बस इसीलिए मैं चाहती हूँ कि मैं अच्छी रहूँ। मैंने आपको दिखाया था कि जोया के पापा ने मुझे दिया कुकवेयर सेट, और वो ऐसी पन्नी में रखा हुआ है। तबीयत ऐसी है कि मैं कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ, किचन की सफाई करना है, किचन में इतना फैलावा बढ़ता जा रहा है, कुछ भी नहीं कर पा रही। तो मैंने सोचा कि ये कुकवेयर सेट मैं निकाल के अभी रख दूँ, फिर बाद में सेट करूँगी। कहाँ है, क्योंकि अब यहाँ तबीयत थोड़ी सी सुधरी है तो फिर दिमाग चलने लगता है कि क्या बनाऊँ। सूजी का चने की सूजी रखी थी, वो रवा रखा था, तो मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा सा हलवा बना दूँ, नहीं तो रखे रखे ख़राब हो जाएगी। तो अब वही दिमाग में आ गया। सुबह से ऐसे बीमार थी कि खाना बनाने का भी मन नहीं हो रहा था, लेकिन अब थोड़ी सी सही हुई तो अब लगा कि थोड़े से हाथ पर चलाऊँ। जोया पापा सब मना कर रहे हैं, कह रहे हैं कि नहीं नहीं कुछ मत करो, लेट जाओ, लेकिन मैंने सोचा नहीं। तो मैं देख रही हूँ कि मुझे जो बीच वाली अलमारी में सब रख रही हूँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, भी ऊपर वाली अलमारी में रखूँगी, लेकिन जब किचन साफ़ कर दूँगी तब रखूँगी। अभी बस मैं ऐसे ही काम चला रही हूँ, और इस तरीके से रख रही हूँ कि मेरे कुकवेयर सेट में बिल्कुल भी स्क्रैच ना पड़े, क्योंकि एक के ऊपर एक रख दूँगी तो स्क्रैच पड़ने का डर है। तो अब जोया पापा ने कढ़ाई दी है, तो उसमें तो मैं बनाऊँगी हलवा। और देखिए ये बना रही हूँ हलवा, जो चने का रवा दिया था। तो ये मैं सोच रही हूँ कि अब ये बना दिया, फूला फूला खा खा के सब बोर हो जाएंगे। अब जितना भी रवा रखा हुआ है जो मैंने भून के रखा था, उन सबका मैं कतली वाला हलवा बना दूँगी, वो जब मन हो तो एक पीस खा लो, तो यही करूँगी मैं। तो फ़िलहाल तो मैंने थोड़ा सा सोचा था बनाऊँगी, लेकिन फिर भी ये काफ़ी अच्छा बन गया। और देखिए आप, मेरी नई कढ़ाई में जो जोया के पापा ने गिफ्ट दिया था उसमें बन रहा है, और अच्छी नॉन स्टिक लेयर है इसकी। हलवे से समझ में आ गया कि काफ़ी अच्छी नॉन स्टिक लेयर है, बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा है, अलग अलग है बिल्कुल। तो बहुत ही बढ़िया है। और ज़रा भी मेरी तबीयत सही हो तो फिर मेरे हाथ पर चलने लगते हैं, फिर मुझे लेटने का मन नहीं होता है। और फ्री में लेटने का तो मन बिल्कुल नहीं होता कि फ्री हूँ, लेटी हूँ, टाइम पास कर रही हूँ, फिर लगता है ये कर लो वो कर लो। तो बस यही सब मैं सोचती रहती हूँ और करती रहती हूँ। खुशबू तो बहुत बढ़िया आ रही है, बहुत ज़्यादा यमी यमी खुशबू आ रही है। बस ये है कि सूजी का हलवा होता है वो हल्का होता है, और ये चने का है, तो आप इसको ज़्यादा नहीं खा सकते हैं। आप मन भी करे तब भी ज़्यादा नहीं खा सकते हैं, नहीं तो पेट में दिक्कत हो जाएगी। और फिर आजकल जो नाजुक नाजुक पेट हैं, सबके पेट में आजकल प्रॉब्लम रहती है, सब कोई, किसी को डकारें आ रही हैं, किसी को खाना हजम नहीं हो रहा है, तो कुछ ना कुछ सबको प्रॉब्लम रहती है। आज का वीडियो यहीं एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करें। सो बाय बाय।